Hello students, welcome to Don Bosco School online classes. Myself Sanjeev Kumar Pathak and today we are going to start the second lecture of class 12th chemistry and the topic is classification of solution. Basically हमने क्या किया था, basically जो लास्ट लेक्चर हमने क्या डिस्कस कर लिया था, सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया था और इंट्रोडक्शन में मैटर को भी हमने क्या कर लिया था, खत्म कर लिया था। मैटर हमने डिस्कस कर लिया था, मैटर का क्लासिफिकेशन भी डिस्कस कर लिया था और उसके थ्रू हमने क्या किया था, सॉल्यूशन को कोरिलेट करके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि सॉल्यूशन क्या होता है और कौन-कौन से सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ये सारी चीजें हमने लास्ट के लेक्चर्स में क्लियर कर ली थी। बेसिकली जो आज का लेक्चर है ये हमारा टोटली किस पे बेस्ड है, क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। जो आपका सॉल्यूशन है उसको अलग-अलग बेसिस पे, सॉल्वेंट के बेसिस पे, ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट क्या है इसके बेसिस पे, ठीक है, कितने कंपोनेंट है सॉल्यूशन में इसके बेसिस पे, क्या फिजिकल स्टेट है सॉल्यूशन की इसकी बेसिस पे सॉल्यूशन को कई कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। बात समझ में? तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग लगाइए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए फटाफट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन के कौन-कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं या कैसे सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है। तो बेसिकली जो सॉल्यूशन है, इन सॉल्यूशंस को क्या किया गया है, पहली बेसिस लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। तो पहली बेसिस कौन से ले रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। किसकी बेसिस पे, सॉल्वेंट के बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट द सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। सॉल्यूशन को सॉल्वेंट के बेसिस पे कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया था। कौन-कौन सी कैटेगरी है, फर्स्ट है आपका एक्वस सॉल्यूशन, फर्स्ट क्या है, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन, और सेकंड कैटेगरी है दैट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के बेसिस पे कि सॉल्वेंट कौन सा है सॉल्यूशन में, इसके बेसिस पे सॉल्यूशन को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहली कैटेगरी कौन सी है, एक्वस सॉल्यूशन है, दूसरी कैटेगरी कौन सी है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। अब अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो वर्ड से ही क्लियर हो गया, एक्वस मतलब क्या बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं। एक्वस मतलब किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या लिख सकते हो एक्वस सॉल्यूशन की, एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो कि इफ द सॉल्वेंट is, या if in a solution solvent is water, then it is called aqueous solution। हमने क्या कहा, if in a solution the solvent is water, अगर किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। सॉल्वेंट बताया था ना, जो लार्ज क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल अगर इसके लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, एक्वस सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन हो गया या सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये सब सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, आपके एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। क्यों, क्योंकि जो शुगर सॉल्यूशन होता है बेसिकली इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट से बना होता है। फर्स्ट क्या होता है, शुगर होता है, और सेकंड क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है ना। ये शुगर क्या है, यहाँ पे ये जो शुगर है ये क्या होता है, सल्यूट होता है, क्या होता है, सल्यूट होता है, और जो वाटर है ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में देखिए,
देखो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे सॉल्ट सॉल्यूशन के। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? फर्स्ट होगा आपका सॉल्ट, दूसरा क्या है दैट इज वाटर। सॉल्ट है और वाटर है। सॉल्ट के केस में, इस सॉल्यूशन के केस में सॉल्ट क्या है? सॉल्ट जो है ये आपका सल्यूट है, क्या है? सल्यूट। और जो वाटर है ये क्या है? सॉल्वेंट है। तो यहां भी सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट वाटर ही है। यहां भी सॉल्वेंट क्या है? वाटर। यहां भी सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो ये दोनों सॉल्यूशन कैसे हो गए? एक्वस सॉल्यूशन हो गया। बताया अभी, अगर सॉल्वेंट वाटर होगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका? एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा आते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? देखो नॉन एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या? इसी का जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट कहने का मतलब क्या कि अगर सॉल्वेंट क्या हो जाए, इफ द सॉल्वेंट इज नॉट वाटर, या यहां पे लिख लीजिए डेफिनेशन, इफ in a solution, if in a solution the solvent is not water, then this type of solution is called non-aqueous solution। बात समझ में? हमने क्या कहा? इफ द सॉल्वेंट इज नॉट वाटर, अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं है तो इस टाइप के सॉल्यूशन को आप क्या कहोगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहोगे। अगर सॉल्वेंट वाटर था तो वो सॉल्यूशन कैसा था? एक्वस सॉल्यूशन था। अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं है तो वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां नेम से ही क्लियर हो रहा है। नॉन एक्वस मतलब क्या कि यहां पे जो वाटर है, ये वाटर क्या होगा? एब्सेंट होगा, मतलब सॉल्वेंट वाटर नहीं होगा। नेम से क्लियर है। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसका एग्जांपल भी लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल इन वाटर। अब यहां पे जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल क्या हो गया? ये अल्कोहल आपका सॉल्यूट हो गया। या ऐसे भी कर सकते हो, यहां पे अगर वाटर ले लोगे, अगर आप वाटर ले लोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट ले लिया आयोडीन इन अल्कोहल। आयोडीन इन अल्कोहल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आयोडीन जो है, यहां पे आयोडीन क्या हो गया? आयोडीन आपका हो गया सॉल्यूट। यहां पे आयोडीन क्या हो गया? ये हो गया आपका सॉल्यूट। और अल्कोहल क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट। अल्कोहल क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो यहां पे अभी तक आपने देखा कि जो सॉल्वेंट था वो क्या था आपका? वाटर था, दोनों कंडीशन में। तो सॉल्यूशन कैसा था? एक्वस। अब यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो जो आपका सॉल्यूशन है, इसमें जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट क्या है? अल्कोहल है, ना कि वाटर। यहां पे सॉल्वेंट वाटर नहीं है, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। बात समझ आई? तो ये पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कैसा है, क्या है, इसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन था। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा क्लासिफिकेशन किसकी बेसिस पे है? ये सॉल्वेंट के बेसिस पे था, तो ये किसकी बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ, सॉल्वेंट की बेसिस पे कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट या नंबर ऑफ कंपोनेंट कर लो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन बन रहा है, इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं, इसके बेसिस पे सॉल्यूशंस को क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है तीन कैटेगरीज में। बात समझ में आया कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कितने कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके बेसिस पे सॉल्यूशन को तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन सा? पहला बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा टर्सरी सॉल्यूशन और तीसरा क्वाड्री सॉल्यूशन। तो यहां पे मेंशन कर लीजिए कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, इसकी बेसिस पे तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन सा कैटेगरी है? फर्स्ट कैटेगरी दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। आपको बताया तीन कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरी कैटेगरी क्या है? दैट इज टर्सरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है? दैट इज टर्सरी सॉल्यूशन। और थर्ड कैटेगरी क्या है? दैट इज क्वाड्री सॉल्यूशन।
क्वाड्रेटरी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं सॉल्यूशन के अंदर, इसके बेसिस पे तीन कैटेगरीज में सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर दिया गया। कौन कौन सा कैटेगरी था, फर्स्ट कैटेगरी थी बाइनरी सॉल्यूशन, सेकंड कैटेगरी थी टर्सरी सॉल्यूशन और थर्ड कैटेगरी थी क्वाड्रेटरी सॉल्यूशन। अब नाम से ही क्लियर हो चुका होगा, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या कि इसमें कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। बाइनरी मतलब होता है क्या, टू, तो यहां पे कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, नाम से क्लियर है, ठीक है। टर्सरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, तीन कंपोनेंट। तो डेफिनेशन अगर चाहो तो लिख सकते हो कि इफ द सॉल्यूशन इज कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, अगर तीन कंपोनेंट से सॉल्यूशन बन रहा है तो क्या होगा, टर्सरी सॉल्यूशन होगा। क्वाड्रेटरी सॉल्यूशन क्या होता है, अगर ये कितने कंपोनेंट से बने, फोर कंपोनेंट से। अगर सॉल्यूशन चार कंपोनेंट से बना हुआ है तो कैसा सॉल्यूशन है, क्वाड्रेटरी सॉल्यूशन है। अगर तीन कंपोनेंट से बना हुआ है तो कैसा सॉल्यूशन है, टर्सरी सॉल्यूशन है। अगर दो कंपोनेंट से बना है तो कैसा सॉल्यूशन है आपका, बाइनरी सॉल्यूशन है। बात समझ में आई, नाम से भी क्लियर हो गया। बाइनरी मतलब टू होता है और टर्सरी मतलब क्या होता है, टर्सरी मतलब थ्री होता है, क्वाड्रेटरी मतलब क्या हो रहा होता है, फोर होता है। तो नेम से भी क्लियर हो रहा है कि सॉल्यूशन कौन सा है, ठीक है। बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट होंगे, टर्सरी मतलब तीन कंपोनेंट होंगे, क्वाड्रेटरी मतलब चार कंपोनेंट होंगे, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, देखो बाइनरी सॉल्यूशन का तो बहुत इजी एग्जांपल है। बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल अगर आप देखो तो जैसे एग्जांपल में ले लिया आपने शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट है, ठीक है। एक शुगर है और एक क्या है, वाटर है। तो ये क्या हो गया, दैट इज कंपोनेंट ए। शुगर को आप मान लो कंपोनेंट ए और सॉल्ट को, वाटर को मान लो कंपोनेंट बी। तो कितने कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट है। तो दो कंपोनेंट है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, ए प्लस बी, दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो दो कंपोनेंट है ना सॉल्यूशन, तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। टर्सरी सॉल्यूशन का एग्जांपल, इसमें कितने कंपोनेंट है, तीन कंपोनेंट। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर लिखें इसी तरह, तो तीन कंपोनेंट मतलब क्या, एक कंपोनेंट ए होगा, एक कंपोनेंट बी होगा, एक कंपोनेंट सी होगा, ए बी सी हो गया, तीन कंपोनेंट होगा। तो यहां पे जैसे मान लो एग्जांपल लिख लिया जाए, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या क्या हमने लिया, शुगर लिया, क्या लिया, शुगर लिया, सॉल्ट लिया और वाटर लिया। तीन कंपोनेंट लिया, शुगर लिया, सॉल्ट लिया, वाटर लिया, ठीक है। तो इसमें कितने कंपोनेंट है, तीन कंपोनेंट है ना। ये शुगर क्या हो गया, दैट इज कंपोनेंट ए, ये सॉल्ट क्या हो गया, दैट इज कंपोनेंट बी, और वाटर क्या हो गया, कंपोनेंट सी। तो कितने कंपोनेंट हो गए इसमें, तीन कंपोनेंट हो गए। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, टर्सरी सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, टर्सरी सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वाड्रेटरी सॉल्यूशन। क्वाड्रेटरी सॉल्यूशन में क्या है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिखिए इसका। क्या क्या इसमें एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसके अंदर क्या क्या मिक्स कर रहे हैं, शुगर मिक्स किया आपने, सॉल्ट मिक्स किया आपने, ठीक है, और क्या मिक्स किया आपने, वाटर मिक्स किया आपने, और अल्कोहल मिक्स किया आपने, ठीक है। तो इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, चार कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट, इसमें कितने कंपोनेंट है, चार कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, कंपोनेंट डी। कितने कंपोनेंट है, चार। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो अगर चार कंपोनेंट है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटरी सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आई। ध्यान से अगर देखोगे तो जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है, इसके लिए अगर आप लिखें तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है, क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। आपका जो टर्सरी सॉल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है, दो सॉल्यूट होते हैं, क्या होते हैं, दो सॉल्यूट होते हैं, या और क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। आपका जो क्वाड्रेटरी सॉल्यूशन इसके अकॉर्डिंग अगर लिखें तो यहां पे कितने सॉल्यूट है, दो सॉल्यूट है और दो क्या है, सॉल्वेंट। तो क्या होता है, दो सॉल्यूट होता है प्लस दो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, आपका बाइनरी, टर्सरी, क्वाड्रेटरी सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। लेकिन इतना डिटेल नहीं होना अपने को बस कितना पढ़ना है, केवल पूरे चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे, केवल एक सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। पूरा का पूरा चैप्टर हमारा बाइनरी सॉल्यूशन पे ही बेस्ड है और पूरे चैप्टर्स में हम बाइनरी सॉल्यूशन को ही डिस्कस करेंगे,
बात समझ में आई? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाइनरी सॉल्यूशन का, क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, वो क्या है? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो 2 बेसिस हो गई, 3 बेसिस से हमें कराना था। तो नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड बेसिस आइए। ठीक है, थर्ड बेसिस आ जाइए। बेसिस थर्ड आइए। थर्ड बेसिस क्या होती है? ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे कर लिया आपने, नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे कर लिया आपने, अब फिजिकल स्टेट के बेसिस पे करें। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें, तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जो सॉल्यूशन है, इसको कितने टाइप पे क्लासिफाई किया गया है? नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया था? 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया था। और इसके बेसिस पे बेसिकली कौन से 3 मेन टाइप होते हैं? डायरेक्टली आप कहो तो 3 कह सकते हो, डायरेक्टली 9 कह सकते हो, ठीक है ना? कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका फर्स्ट सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट हम बता रहे हैं। कौन कौन सा है? इसके बेसिस पे 3 टाइप के बताए जा रहे हैं। फर्स्ट क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा क्या है आपका? लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? लिक्विड सॉल्यूशन। और थर्ड क्या आपका? दैट इज गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं। सॉलिड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है और गैसियस सॉल्यूशन है। बात समझ में आई? तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप का होगा? फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन 3 टाइप का है। कौन कौन सा? सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। बात समझ में आई? अब देखो कैसे फिजिकल स्टेट के बेसिस पे ये हो जाता है। इस चीज को डिस्कस करते हैं। इसको हटा रहा हूं, ठीक है? नोट तो कर ही लिया होगा। इसको हटा रहा हूं, तीनों कैटेगरीज देखते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं। पहली कैटेगरी क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? दैट इज फर्स्ट कैटेगरी क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट कैटेगरी आइए, ए सॉलिड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट कैटेगरी में आ जाइए सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए सॉलिड सॉल्यूशन के केस में अगर हम डिफाइन करें, तो जो सॉलिड सॉल्यूशन होता है, इस सॉलिड सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना? अगर सॉल्यूशन का सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूशन का सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट किस स्टेट में होगा? सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है, कौन सी स्टेट है? फिजिकल स्टेट है। वो फिजिकल स्टेट अगर क्या हो? सॉलिड हो। वो फिजिकल स्टेट अगर क्या हो? सॉलिड हो, तब सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉलिड सॉल्यूशन होगा। बात समझ में? सॉलिड सॉल्यूशन क्या? अगर जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है, वो कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट है। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? सॉलिड सॉल्यूशन। अगर यही लिक्विड स्टेट हो जाएगी तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर गैसेस स्टेट हो जाएगी तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? गैसेस स्टेट हो जाएगा। तो बात समझ में आएगी फिजिकल स्टेट के बेसिस कैसे? अगर चाहो तो आप इन सब के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो। सॉलिड सॉल्यूशन क्या? कि यहां पे जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट, वो फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड होता है। फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड होता है। इसी तरह लिक्विड के केस में क्या होगा? लिक्विड सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्वेंट होगा, इस सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी, कौन सी स्टेट? फिजिकल स्टेट होगी, ये क्या होगी?
लिक्विड से होगी, क्या होगी, लिक्विड। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो यहां पे जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी, फिजिकल स्टेट, ये फिजिकल स्टेट क्या होगी, गैस स्टेट होगी। ठीक है, तो अगर फिजिकल स्टेट गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन। बात समझ में आई। अब देखो ये जो आपका सॉलिड सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दो चीजें ले जाएंगी। एक कॉलम बनाइए जिसमें सॉल्यूट मेंशन करिए। इस साइड आपने क्या ले लिया, सॉल्यूट ले लिया, यहां आपने सॉल्यूट ले लिया, और इधर आपने क्या ले लिया, इसके बाद सॉल्यूट के बाद सॉल्वेंट ले लिया यहां पे। ठीक है, और उस सॉल्यूशन जो बना, इस सॉल्यूशन का नेम हो गया, और यहां पे आपने क्या मेंशन कर लिया, एग्जांपल। ठीक है, तो ये एक टेबल बनाइए कुछ ऐसे। इसमें क्या क्या मेंशन है, एक कॉलम में आप क्या लिखोगे, सॉल्यूट लिखोगे, कौन सा सॉल्यूट है सॉल्यूशन में। दूसरे में क्या, सॉल्वेंट, दूसरे में क्या होगा, सॉल्वेंट। और तीसरा किस टाइप का सॉल्यूशन बना, चौथा क्या है आपका, एग्जांपल है। देखो फर्स्ट अगर हम देखें तो मान लीजिए यहां पे सॉल्वेंट जो है सॉलिड है, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन कैसा है, पूरा का पूरा जो भी सॉल्यूशन आप ये पढ़ रहे हो, ये कौन सा सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है। तो मान लीजिए सॉल्यूट आपने क्या लिया, सॉलिड लिया। सॉल्यूट क्या है, सॉलिड। फर्स्ट आइए, सॉल्यूट क्या है, सॉलिड, और सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड। तो सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन बनाओगे, यहां पे सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। बताया आपने ऊपर, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या है, सॉलिड का सॉलिड, सॉलिड को हम सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं, एग्जांपल क्या हो जाएगा, एलॉय। एग्जांपल क्या होता है इसका लिख लीजिएगा, एग्जांपल क्या होगा, एलॉय हो जाएगा। ठीक है, एलॉय आपका क्या है, आपका एग्जांपल। जैसे कौन कौन से एलॉय हो जाते हैं, पहला ब्रास लिख लीजिए, ब्रास। जर्मन सिल्वर लिख लीजिए, जर्मन सिल्वर, ब्रास। और तीसरा क्या होता है, ब्रॉन्ज। ठीक है, तीन एलॉय है, यहां पे बात कर रहे हैं तीन एलॉयज की। इन सब में सॉल्यूट भी किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। सॉल्वेंट किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। जैसे मान लीजिए ब्रास की बात की जाए तो ये किससे किससे मिलकर बना होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक से। अगर सिल्वर की बात की जाए तो ये किसका किसका, एलॉय मतलब क्या, मिक्सचर है, वहां पे दो मेटल्स को, दो सॉलिड को आपस में मिक्स किया गया, वही एलॉय है। ठीक है, सिल्वर में कौन कौन मिक्स होते हैं, कॉपर, जिंक, निकेल। ठीक है ना। और जो आपका ब्रॉन्ज होता है, इसमें कौन होते हैं, कॉपर, टिन। कॉपर टिन मिलकर क्या बनाएंगे, ब्रॉन्ज एलॉय बनाएंगे। कॉपर जिंक निकेल मिलकर क्या बनाएंगे, सिल्वर एलॉय बनाएंगे। कॉपर जिंक मिलकर क्या बना रहे होंगे, ब्रास एलॉय बना रहे होंगे। तो सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर जो है वही क्या होता है, आपका एलॉय होता है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन, दूसरा क्या है, सॉलिड का सॉलिड बना दिया। देखो जब भी हम सॉलिड स्टेट बात करेंगे तो उसका सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, हर केस में सॉलिड ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाइए, सॉलिड सॉल्यूट ले चुके, दूसरा सॉल्यूट लेते हैं। सॉलिड के बाद लिक्विड। मान लीजिए आपने सॉल्यूट क्या ले लिया, लिक्विड, लेकिन सॉल्वेंट अभी भी क्या होगा, सॉलिड होगा। सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड, और सॉल्यूट क्या है आपका, लिक्विड। ये भी यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, तो कैसा सॉल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, सॉलिड। तो ये कैसा सॉल्यूशन है आपका, सॉलिड सॉल्यूशन है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, लिक्विड को सॉलिड में मिलाना। आप खुद सोचो कौन सी लिक्विड है जिसको सॉलिड में मिक्स करेंगे, कोई लिक्विड है जो सॉलिड में मिक्स हो जाएगा, बताओ। देखो अगर हम लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करें तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाता है, एमलगम। यहाँ पे लिख लीजिए, पहला तो एग्जांपल लिख लीजिए हाइड्रेटेड सॉल्ट। एग्जांपल लिखिए हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसमें हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए एग्जांपल में आपने ले लिया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO, कॉपर सल्फेट 5H2O। अब ध्यान से देखो हाइड्रेटेड क्यों कहा अपन ने, हाइड्रेटेड इसलिए कहा क्योंकि यहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा था, वाटर एग्जिस्ट कर रहा था। अब जो कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड सॉल्ट है, तो कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्ट है, तो सॉलिड फॉर्म होगा, और वाटर क्या हो गया, लिक्विड। तो लिक्विड का सॉलिड में मिक्सचर बन गया, नहीं बन गया, बन गया। दूसरा इसी तरह होता है एग्जांपल एमलगम।
एमलगम भी इसका एग्जांपल होता है, एमलगम। एमलगम इनके केस में देखिए एमलगम कैसे बनता है, मरकरी ले लीजिए, क्या लेंगे, मरकरी, और इसको मिक्स कर देते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में, और जो सोडियम होता है ये किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। तो यहां भी मिक्सचर किसका हो गया, लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर हो गया। ये लिक्विड और सॉलिड हम पढ़ भी रहे हैं, बात समझ में आई। तीसरी कैटेगरी आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। अगर हम सॉल्यूट, क्या अभी तक क्या क्या सॉल्यूट ले रखा, अभी तक आपने जो सॉल्यूट लिया है वो सॉलिड लिया है, क्या लिया है, सॉलिड और लिक्विड, ये दो सॉल्यूट आपने लिया है। अब मान लो अगर हम सॉल्यूट क्या ले लें, आपका गैस ले लें, सॉल्यूट क्या ले लें, गैस, तो थर्ड आ जाइए। अगर हम सॉल्यूट क्या ले रहे हो, गैस ले रहे हो, तो थर्ड आइए, दैट इज गैस। तो सॉल्यूट आपने क्या लिया है, गैस लिया है, और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट यहां पे अभी भी सॉलिड ही रहेगा। तो अगर सॉल्वेंट सॉलिड है यही फिक्स कर देगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड होगा, सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड होगा, सॉलिड है सॉल्वेंट सॉलिड है तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया आपका, सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल देखिए इसके लिए क्या होगा, देखो एग्जांपल अगर इसके लिए देखा जाए कि एग्जांपल क्या होगा, ये तो हाइड्रेटेड सॉल्ट वाला था। एग्जांपल अगर इनके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो आप खुद सोचो कौन सा ऐसा गैस है जिसको सॉलिड से मिक्स करेंगे। देखो हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन इन पैलेडियम। अब आप कहोगे सर पैलेडियम क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये क्या है, इट इज अ सिल्वरी मेटल। ये क्या होता है, दैट इज अ सिल्वरी मेटल। ये भी आपका मेटल है, तो मेटल है मतलब नॉर्मल सी बात हो गई कि अगर मेटल है तो ये पैलेडियम क्या हो गया आपका, सॉलिड हो गया, क्या हो गया, सॉलिड हो गया, और आपका हाइड्रोजन क्या हो गया, गैस हो गया। तो मिक्सचर किसका हो जाएगा, गैस एंड सॉलिड का मिक्सचर हो जाएगा, या सॉरी गैस एंड सॉलिड को मिक्स करेंगे क्या बन जाएगा आपका, सॉलिड सॉल्यूशन। बात समझ में आई। तो ये किसकी कैटेगरी थी, सॉलिड सॉल्यूशन की कैटेगरी थी। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, अब नेक्स्ट कैटेगरी आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, दैट इज, अभी तो पहली कैटेगरी हमने ली थी क्या, सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, लिक्विड सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाइए, लिक्विड सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट आइए फटाफट, लिक्विड सॉल्यूशन। तो अगर लिक्विड सॉल्यूशन आपको पहले से पता चल गया, सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कैजुअल सी चीज है कि किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। किस स्टेट में होगा, लिक्विड। अब सॉल्यूट क्या लेंगे, मान लीजिए सॉल्यूट हमने क्या ले लिया, सॉलिड ले लिया, तो अब सॉलिड को हमें किस में मिक्स करना है, लिक्विड में मिक्स करना है, और लिक्विड स्टेट है, सॉल्वेंट किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आई। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखो एग्जांपल यहां पे लिख लो, शुगर सॉल्यूशन, क्या, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल है। कैसे, देखो शुगर सॉल्यूशन जो होगा ये किससे किससे कंस्टिट्यूट होगा, ये कंस्टिट्यूट होगा शुगर से और वाटर से। किससे कंस्टिट्यूट होगा, शुगर से और वाटर से। तो आप देखो शुगर किस स्टेट में है, शुगर क्या है यहाँ पे, शुगर जो है ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। इसकी स्टेट क्या है, फिजिकल सॉलिड, और इसकी स्टेट क्या है, फिजिकल लिक्विड। तो किसका मिक्सचर हो गया, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर हुआ कि नहीं हुआ, सॉल्यूशन बना नहीं बना। बात समझ में आई। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, सेकंड एग्जांपल लिखिए। नेक्स्ट आ जाइए, ये तो हमने क्या लिया था, सॉल्यूट सॉलिड लिया था। अगर हम सॉल्यूट क्या ले लें, लिक्विड ले लें, ठीक है, मान लीजिए आपने सॉल्यूट क्या ले लिया, सॉलिड के बाद लिक्विड ले लिया, ठीक है, सॉल्यूट क्या है आपका, लिक्विड है। तो यहां पे सॉल्वेंट में क्या रहेगा, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही रहेगा इसके केस में। तो सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, लिक्विड। तो अगर सॉल्वेंट लिक्विड रहा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, आपको बताओ, लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बता चुका हूं कि जो सॉल्वेंट होता है
यही सॉल्वेंट क्या करता है, डिटरमाइन करता है। जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट होगा। आसान है। अब देखो लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करना, आप खुद सोचो लिक्विड को लिक्विड में लिक्विड में लिक्विड का मिक्सचर अगर बनाना है, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करना है तो एग्जांपल क्या होगा बताओ। लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करने का एग्जांपल बताओ फटाफट। देखिए लिक्विड को अगर हम लिक्विड में लें तो सबसे पहली चीज अल्कोहल इन वाटर लिख सकते हो। एग्जांपल क्या लिख सकते हो, अल्कोहल इन वाटर। एग्जांपल क्या हो जाएगा, अल्कोहल इन वाटर। अब ध्यान से अगर देखोगे तो अल्कोहल किस स्टेट में है, जो अल्कोहल है ये किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। किस स्टेट में है, लिक्विड। और जो वाटर है ये भी किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट। तो दोनों किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो लिक्विड प्लस लिक्विड तो था, बात समझ में आई। दूसरा है ये, अगर हम सॉल्वेंट क्या ले लें, लिक्विड ना लेके सॉल्वेंट हम क्या ले लें, गैस ले लें। थर्ड आ जाइए सी, अगर हम सॉल्यूट क्या ले रहे हैं, ये तो सॉलिड ले चुका, लिक्विड ले चुका, अब गैस ले रहे हैं। तो अगर सॉल्यूट हम क्या ले लें, गैस ले लें, और अभी भी सॉल्वेंट क्या रखें, लिक्विड ही रखें। तो अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा है आपका, लिक्विड सॉल्यूशन। इसके लिए एग्जांपल बोलो, गैस को लिक्विड में मिलाना है, गैस को लिक्विड में मिक्स करना है, तो एग्जांपल इसका क्या लिख लोगे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ये क्या हो गया, गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन हो गया। दूसरा क्या लिख सकते हो, दूसरा आपका जो एरेटेड ड्रिंक होती है, ठीक है, एरेटेड ड्रिंक मतलब क्या, जो पेप्सी वगैरह देखे हो, इसमें क्या होता है ना, जो पेप्सी वगैरह होती है इसमें गैसेस फिल होती है, ठीक है। तो जो ड्रिंक है वो क्या है, लिक्विड है, उसके अंदर जो गैस फिल की गई है वो क्या है, गैस। तो गैस इज लिक्विड हो गया, नहीं हो गया। और इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट का स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट है। सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आई। इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर तीसरी कैटेगरी आते हैं गैसियस सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट फटाफट आते हैं थर्ड गैसियस स्टेट पे, या गैसियस सॉल्यूशन पे। तो नेक्स्ट आ जाइए फटाफट, गैसियस सॉल्यूशन। अब गैसियस सॉल्यूशन में आप बताओ सॉल्वेंट क्या होगा, लिखा चुका हूं ना। गैसियस सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए, गैस। अगर सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट गैस है तो वो सॉल्यूशन हमेशा कैसा होगा, गैसियस सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, गैसियस सॉल्यूशन होगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट आ जाइए ए। देखिए पहले हम सॉल्यूट क्या ले रहे हैं, मान लीजिए पहले हम सॉल्यूट ले रहे हैं आपका सॉलिड। सॉल्यूट क्या लिया आपने, सॉलिड लिया। और सॉल्वेंट जानते हो गैसियस सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, गैस होगा। तो सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट आपने गैस लिया है, और सॉल्यूट क्या लिया है आपने, सॉलिड। तो अगर सॉल्वेंट गैस है तो मैंने बताया सॉल्वेंट अगर गैस होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किस टाइप का है, गैसियस सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, सोचो कौन सा सॉलिड गैस में मिक्स करोगे, बताओ फटाफट। देखिए गैस जो है यहाँ पे जो सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोई भी जो सॉल्यूट ले रहे होंगे उसका स्टेट क्या होना चाहिए, सॉलिड स्टेट होना चाहिए। क्या स्टेट होना चाहिए, सॉलिड। और दूसरा हम किस में मिक्स कर रहे हैं, गैस में मिक्स कर रहे हैं। किस में मिक्स कर रहे हैं, गैस में, ठीक। तो कौन सा सॉलिड है जिसको गैस के साथ मिक्स करेंगे, बताओ एग्जांपल। देखो एक और लिख लो पहले, सॉलिड हो गया यहाँ पे, दूसरा क्या होगा आपका, लिक्विड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिक्विड। और तीसरा क्या है आपका, थर्ड है दैट इज गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब यहां पे लिक्विड लिए, लेकिन सॉल्वेंट का स्टेट अभी भी क्या होगा, गैसियस स्टेट होगा। और यहां भी इसका स्टेट क्या होगा, गैसियस स्टेट। तो इसके केस में सॉल्यूशन क्या बनेगा, बताओ फिर से, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। क्या सॉल्यूशन बनेगा, गैसियस। इसके भी सॉल्यूशन कैसा बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। अब सबका एग्जांपल देखो, इनके केस में क्या, डस्ट समझा, डस्ट हो गया,
स्मोक हो गया, आयोडीन हो गया वेपर में, ये सब क्या होते हैं आपके इसी के एग्जांपल होते हैं गैसेस सॉल्यूशन के। जो आप डस्ट, जैसे मान लो आप एग्जांपल पहले लिख लो फिर आगे समझाता हूं। एग्जांपल क्या हो जाएगा, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, इसको समझो एग्जांपल। वो डस्ट क्या होता है, डस्ट जो होते हैं उसमें एयर तो होता ही है, उसके साथ साथ क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो पार्टिकल का स्टेट कैसा होता है, सॉलिड स्टेट होता है। तो पार्टिकल का स्टेट कैसा है, वहां पे सॉलिड स्टेट है। और किसमें वो मूव कर रहे हैं, एयर में, जिसका स्टेट कैसा है, लिक्विड है। तो किसका सॉल्यूशन बना ये, सॉलिड प्लस लिक्विड, वही तो लिया था, सॉलिड प्लस लिक्विड का। सॉरी एयर है ना, तो एयर होगा तो क्या होगा, गैस होगा। तो सॉलिड प्लस गैस, तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया आपका, सॉलिड इन गैस या गैसियस सॉल्यूशन हो गया। दूसरा क्या दिया है, लिक्विड इन गैस। लिक्विड को हमें क्या करना है, गैस में मिक्स करना है। तो इसका एग्जांपल लिख लो। देखो कोई भी लिक्विड है, ठीक है, तो इस लिक्विड को हमें क्या करना है, गैस में मिक्स करना है। तो एग्जांपल क्या होता है, वाटर वेपर, वाटर वेपर इन एयर। एग्जांपल क्या होगा, वाटर वेपर इन एयर। अब वाटर किस स्टेट में होता है बताओ, वाटर जो होता है लिक्विड स्टेट होता है। तो मिल गई लिक्विड स्टेट। जब उसको हीट करोगे वेपराइज में कहां जाएगा, एयर में जाएगा। एयर की कौन सी स्टेट हो गई, गैसियस स्टेट हो गई। तो हो गया कि नहीं हो गया, ये आपका वाटर वेपर क्या हो गया, आपका लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड, और ये कौन सी स्टेट को शो कर रहा है, गैसियस स्टेट को शो कर रहा है। तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया। तीसरा एग्जांपल दिया है गैस इन गैस। बहुत इजी यार, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जिसका तो कोई भी एग्जांपल लिख लेते हो, तो लिख लो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। ये किसका हो गया आपका, गैस का गैसियस सॉल्यूशन का हो गया। वास्तव में ये तो हो गए डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन। तो क्लासिफिकेशन, हमने 3 क्लासिफिकेशन पढ़ा सॉल्यूशन का। पहला क्लासिफिकेशन जो पढ़ा वो क्या था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है सॉल्यूशन के अंदर, इसके बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन किया। और वहां पे बताया 2 होंगे, एक एक्वस होगा और एक नॉन एक्वस होगा। दूसरा हमने क्या कहा, ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा क्लासिफिकेशन किसकी बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट है इसकी बेसिस पे था। तीसरा क्या था, फिजिकल स्टेट, 9 कैटेगरीज इसकी बताई। तो ये किसके बेस था, फिजिकल स्टेट। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल पे। तो कौन कौन से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन लगाइए, इसका स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। नेक्स्ट आइए, इस पे न्यूमेरिकल एक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत इजी है यार, कुछ ये सब कर लोगे, आई होप मुझे सबको पता है। देखो, फाइंड आउट द या चूज द solute and solvent in following solution। क्या कहा क्वेश्चन में, चूज द सल्यूट एंड सॉल्वेंट, चूज द सल्यूट एंड सॉल्वेंट इन फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस आपको दिए जाएंगे, कुछ सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। उन सॉल्यूशंस के हमें क्या फाइंड आउट करने हैं कि उस सॉल्यूशन में कौन सा सल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो एग्जांपल क्या कौन से है, कौन कौन सा है क्वेश्चन में। फर्स्ट क्या है, ए ब्राइन सॉल्यूशन। पहला क्या है, दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन, अभी तो आज आधे को यही नहीं पता होगा सर भाई ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, अगर हम सॉल्ट को, NaCl को किसके साथ मिक्स कर दें, वाटर के साथ मिक्स कर दें, तो वो आपका क्या होगा, ब्राइन सॉल्यूशन होगा। तो यहां पे लिख लीजिए कि ब्राइन सॉल्यूशन जो है ये किससे किससे बना होगा, आपका 2 कंपोनेंट्स है इसके। पहला क्या है, NaCl है, और दूसरा क्या है, वाटर है। तो NaCl जो है वो ट्रेस अमाउंट में है। तो जब ट्रेस अमाउंट में है तो ये क्या हो गया, क्लियर हो गया, यहीं पे ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट, ये स्मॉल क्वांटिटी में, तो ये क्या हो जाएगा, सल्यूट हो जाएगा। और वाटर क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो वाटर क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट। और आप देखो यहाँ पे
हमने अभी बताया क्लासिफिकेशन में आपको कि अगर सॉल्वेंट वाटर होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, ये सॉल्यूशन कैसा होगा, दिस इज अ एक्वस सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। क्या सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। बात समझ में आई। दूसरी आइए, नेक्स्ट आइए बी, ब्राइन सॉल्यूशन के बाद सेकंड आइए, दूसरा कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। मान लीजिए यहां पे आपने क्या ले लिया, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल या डायरेक्टली CTH5OH H5OH एंड वाटर। देखो यहां पे क्या है, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ C2H5 एंड वाटर, मतलब हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक C2H5 है और एक क्या है, वाटर है। इक्विमोलर कहने का मतलब क्या, कि दोनों क्या है, सेम मोल लिया गया है, सेम मोल लिया गया है। और कितना हम यहां मान रहे हैं, सपोज मान लो इस सेम में 1 मोल ले लीजिए। कितना लिया हमने, 1 मोल लिया, मोल डिस्कस किया नहीं इसलिए 1 मोल कर लिया। तो कितना मोल लिया आपने, 1 मोल लिया। अब यहां पे हमें पता लगाना है कि कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है। तो कैसे पता लगाएंगे, यहां पे हमने आपसे कहा दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है, फर्स्ट चीज यहां पे है 1 मोल, दोनों में कितने कितने मोल है, दोनों के 1-1 मोल है। तो 1 मोल आपने क्या लिया है, C2H5OH लिया है, और 1 मोल आपने क्या लिया है, H2O वाटर लिया है। तो दोनों का पहले क्या निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। क्या निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास। जब आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा। कैसे निकालोगे इसका मॉलिक्यूलर मास, देखो यहां पे कार्बन का कितना होगा, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक वेट होता है 12, तो कार्बन का हो गया 12, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना हो गया 5, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया 16, और हाइड्रोजन का कितना हो गया 1। ऐड करो इसको, देखो कितना है कार्बन, कार्बन 2 है ना, एक कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12 होता है। तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 हो जाएगा, हो गया। प्लस प्लस क्या है उसके बाद, कार्बन के बाद आपका है हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन। इसके बाद आइए हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन कितना है 5, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता कितना है 1। तो आप क्या लिखोगे 1 इंटू 5 लिखोगे, क्या लिखोगे 1 इंटू 5। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक वेट होता है 16, तो एक ही ऑक्सीजन है तो 1 16 लिख लो। और फिर हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा देखो, ऐड करोगे तो 12 टू 24 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 16 प्लस 1, ऐड करेंगे तो क्या होगा 24 और 6 30 30 10, क्या हो जाएगा 40 40 और 5 45 और 1 6, तो कितने ग्राम हो जाएगा 46 ग्राम हो जाएगा। बात समझ आई, ये आपका निकल गया। दूसरा H2O के केस में इसका वेट कितना निकला 46 ग्राम निकला। वाटर का निकालो तो हाइड्रोजन का 2 है, 2 हाइड्रोजन है, एटॉमिक वेट होता है 1, तो 1 इंटू 2। ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 ग्राम। कितने ग्राम हो गया 18 ग्राम। तो अब आप बताओ किसका वेट ज्यादा है, 46 का ज्यादा है। इस क्या है, लार्ज क्वांटिटी है, यहां पे इसकी क्या है, लार्ज क्वांटिटी है, ज्यादा मात्रा में है, लार्ज क्वांटिटी है। और इसकी क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है, इसकी क्या है स्मॉल क्वांटिटी। तो इसकी लार्ज है, इसकी स्मॉल है। तो अगर इसकी लार्ज क्वांटिटी है तो यही क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट होने के लिए यही कंडीशन अप्लाई है कि अगर किसी को सॉल्वेंट कहोगे तो उसकी क्वांटिटी लार्ज होना चाहिए, और सॉल्यूट कहने के लिए कंडीशन क्या अप्लाई है, जिसकी क्वांटिटी क्या हो, लो हो। इसकी क्वांटिटी क्या है, लो, उसे सॉल्यूट कहा। इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, इसे क्या कह दिया, सॉल्वेंट कह दिया। दूसरी चीज क्या, ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन आइए, मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन क्या ले लिया आपने, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यस को छोड़ो, मान लीजिए सी ले लीजिए 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन, 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन। मान लीजिए आपसे कहा गया 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब इसमें आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताना है। तो 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या,
20% ग्लूकोज सोल्यूशन कहने का क्या मतलब है? 20% ग्लूकोज सोल्यूशन कहने का मतलब ये है कि इसमें 20% क्या होगा? ग्लूकोज होगा। यहां देखिए, यहां पे 20% क्या होगा? ग्लूकोज होगा। 20% क्या होगा? ग्लूकोज होगा। 80% क्या होगा? वाटर होगा। 20% क्या है? यहां पे ग्लूकोज है, 80% क्या है? वाटर। तो ग्लूकोज का परसेंटेज क्या है? लो। तो ये क्या होगा? दैट इज अ सल्यूट। ये क्या हो जाएगा? सल्यूट हो जाएगा। और इसका परसेंटेज क्या है? हाई, कंसंट्रेशन हाई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सॉल्वेंट। मान लीजिए इसी तरह मैं आपसे कह दूं कि 40% ऑफ, डी क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। 40% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, इथेनॉल सॉल्यूशन। तो 40% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन में क्या होगा? 40% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन मतलब क्या? 40% क्या होगा? इथेनॉल का होगा और 60% क्या होगा? वाटर। इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो कि 40% क्या है? इथेनॉल है, और यहां पे 60% क्या है? वाटर है। तो 40% इथेनॉल है, स्मॉल क्वांटिटी, 60% वाटर है, लार्ज क्वांटिटी। तो इथेनॉल क्या हो जाएगा आपका? सल्यूट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? सॉल्वेंट हो जाएगा। अब आप ध्यान से देख रहे होगे तो दोनों के केस में सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। तो दोनों कैसे सॉल्यूशन होंगे? एक्वस सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे? एक्वस सॉल्यूशन। तो दोनों कैसे सॉल्यूशन है आपका? एक्वस सॉल्यूशन है। बात समझ में आई? तीसरी आ जाइए, थर्ड। एक और क्वेश्चन करते हैं। ई, मान लो क्या दिया है आपका? 50% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन। मान लीजिए 50% ऑफ इथेनॉल या ग्लूकोज, कुछ भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है। तो अगर 50% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन या ग्लूकोज सॉल्यूशन आप लिखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इनके केस में 50% आपका क्या रहेगा? 50% इथेनॉल रहेगा और 50% क्या रहेगा? वाटर। एक क्या रहेगा? 50% इथेनॉल और 50% क्या रहेगा? वाटर। तो क्या कोई लार्ज या कोई स्मॉल है? नहीं। तो आप किसी को भी सल्यूट कह सकते हो, किसी को भी सॉल्वेंट कह सकते हो, उसमें कोई सेपरेशन नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये सल्यूट है या ये सॉल्वेंट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यूज में ऐसे नॉर्मली। किसके केस में? कि क्लासिफिकेशन क्या है, या क्लासिफिकेशन के बेसिस में जो सॉल्यूशन आपको दिया किस टाइप का सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है, ये बताइए। ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बात समझ में आई? तो ये आपका क्वेश्चन भी करवा दिया इस पे। ये बेसिकली लेक्चर आपका खत्म हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन के सारे क्लासिफिकेशन देख लिए, 3 टाइप से हो रहा था, तीनों देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो टोटली किस पे बेस्ड है? कंसंट्रेशन टर्म पे। जिसने 11th में पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, 11th पढ़ा तो उसको पूरा बढ़िया समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में सबको आएगा। हम कंसंट्रेशन टर्म को एकदम इनिशियल बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, सबको समझ में आएगा। कंसंट्रेशन टर्म मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म को मत लीव करना, क्योंकि उसमें हमने क्या पढ़ना है? पहले तो परसेंटेज बाय मास पढ़ेंगे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, मोलैरिटी पढ़ेंगे, फॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन, ये सब कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। और सब पे न्यूमेरिकल भी किया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर स्किप मत करिएगा, जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात समझ में? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फ्रेश और न्यू टॉपिक के साथ, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।